दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन के आधार पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति का इनकम जो होता है उसमें से एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को जब माइनस करते हैं तो जो हमारा बचता है वो हमारा सेविंग होता है, यानी कि बचत है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया 70% खर्च कर देता है अपनी आय का, यानी कि मान लीजिए उसका आय 100 होगा तो 70 हुआ खर्च करता है तो बचेगा कितना, 30। ठीक है, आगे बोला गया यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो 100 में 20% अगर बढ़ेगा तो हो जाए कितना, 120। फिर आगे बोला गया खर्च 10% बढ़ जाए तो खर्च में 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, इनकम 120 हो गया तो खर्च 77 है जिसमें, तो बचत कितना होगा, 120 में से 177 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 43। यानी कि पहले बचत करता था 30 लेकिन अब बचत कर रहा है कितना, 43। बढ़ा कितना, 13। कितना में, 30 में, है कि नहीं। परसेंटेज के लिए 100 तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और कटेगा नहीं, कुछ पॉइंट में आएगा, यानी कि 130/3 ये आपका आंसर होगा। कुछ पॉइंट में आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश को 144 मुर्गियां बेचने पर 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ तो महेश का नुकसान प्रतिशत बताइए। 6 मुर्गियां 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, इसका मतलब है विक्रय मूल्य से 6 अधिक होगा क्रय मूल्य, है कि नहीं, तभी तो नुकसान हो रहा है। तो नुकसान प्रतिशत बताइए, है कि नहीं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है कि नहीं। तो नुकसान हमें कितना हो रहा है, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 और नीचे क्रय मूल्य निकलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 144 प्लस 6 करेंगे, है कि नहीं, परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 6/144 प्लस 6 150 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4, 4% का नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने माल को 40% हानि पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। मान लिया जाए दुकानदार के माल का कीमत होगा 100 रुपया, है कि नहीं। 40% हानि पर बेचने का वादा करता है, इसका मतलब वह 60 में देना चाह रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन करता है। ठीक है, 1000 ग्राम वजन करना चाहिए लेकिन वह 1000 नहीं देता है, कितना देता है, 900 ग्राम है कि नहीं। आगे बोला गया है तो उसका वास्तविक हानि बताइए। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो कॉमन है सबसे पहले काट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 0 से 1 0, 1 और 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। इस तरह से 6 और 1 से गुना करते 6। अब देखिए 6 यहाँ 9 से कितना हो जा रहा है, 6, यानी कि उसका हानि कितना हो रहा है, 3 का, कितना पर, 9 पर, है कि नहीं। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब काट लीजिए, 3 तिया 9, यानी कि 100/3। अगर इसको और काटिएगा तो कितना होगा, 33.33% का इसका वास्तविक हानि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में समय की दुगुना हो जाती है,
कितने वर्षों बाद वह धनराशि समय के 3 गुना हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष में समय का दुगना हो जाता है, यानी कि मान लिया जाए 1 होगा तो वह दुगना हो जाता है, यानी कि 2 हो जाता है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। ठीक है, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। आगे बोला गया है कि कितने वर्ष बाद वह धनराशि समय का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 1 से 3 है कि नहीं, कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए 1 से 3 होगा, कितना बढ़ना चाहिए? 2। अब देखिए 1 बढ़ रहा है कि नहीं, 1 बढ़ रहा है कितना? 10 वर्षों में। 1 बढ़ रहा है 10 वर्षों में, तो कितना बढ़ना चाहिए? 2 बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो 2 कितने वर्ष में बढ़ेगा? यानी कि 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि 20 वर्ष में 1 से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 कम है, तो मूलधन बताइए। मान लेते हैं कि हमारा धनराशि 100% है। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ रहा है? 16.25, 16.25% बढ़ रहा है। 1 साल नहीं, 1 वर्ष का ब्याज। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज? 16.25 में 4 से गुणा करेंगे तो यानी कि 65% हमारा ब्याज हो जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए ब्याज ये हमारा है धनराशि, मूल धनराशि। ठीक है, और ये हमारा बढ़ा 4 वर्ष में ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज जो है वह कितना कम है मूलधन से? तो 100 में से 65 को माइनस करेंगे, यानी कि 35% कम है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 कम है, यानी कि 35% का वैल्यू दिया हुआ है 12,600, है कि नहीं। और आगे पूछा है कि मूलधन ज्ञात करें, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना होगा, है कि नहीं। अब देखिए 35% का वैल्यू दिया हुआ है 12,600, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? यानी कि 12,600 बटा 35 गुने 100। अब काट लीजिए। अब देखिए 7 से काटिए, 7 पचे 35, यानी कि 5 यहाँ देना होगा। 7 पचे 35, 7 एकम 7 और 7 56 डबल ज़ीरो, यानी 5 से फिर यहाँ काटेगा तो 5 दूनी 10, है कि नहीं। और 18 दूनी 36, 2 0 1 3 0, यानी कि 36,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टोटल बराबर फॉर्मूला होता है अप प्लस डाउन -1, है कि नहीं, टोटल निकालने के लिए। तो देखिए टोटल बराबर हो जाएगा अप, यानी कि ऊपर से कितना है 18वें स्थान पर, और डाउन यानी कि नीचे से कितना 5वें स्थान पर। तो प्लस करेंगे -1 कर देंगे तो 18 5 23 -1, यानी कि 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी का दाम 25% चीनी का दाम 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 120 रुपये में 4 kg चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? 25% बढ़ जाता है, यानी कि 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 में 1 बढ़ जाता है, यानी कि पहले चीनी का दाम होगा मान लीजिए 4 के,
तो 1 बढ़ गया यानी कि 5 के हो गया। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, है कि नहीं। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य, इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 4:5:4, ठीक है। अब देखिए आगे बोला गया है कि 120 रुपया में 4 kg चीनी कम खरीद पाता है। देखिए देखिए पहले 5 खरीद पाता था लेकिन अब कितना, 4 खरीद पाता है, यानी कमा कितना, 1। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 kg चीनी कम खरीद पाता है, यानी कि 1 का वैल्यू दिया गया है 4 kg, है कि नहीं। और आगे पूछा है कि चीनी का नया मूल्य क्या होगा। तो चीनी का नया मूल्य निकालने के लिए 4 को भी 4 के गुना पर ले जाएंगे, है कि नहीं। तो 4 चौके 16 kg, कितना रुपया में खरीद पाएगा, 120 रुपया में। यानी कि काट लीजिए 120/16, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16, और 15 दूनी 30, और 2 दूनी 4, यानी कि 7.5 रुपया पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितनी समय लिया जाएगा, है कि नहीं। यानी कि वह रेलगाड़ी आदमी को कितने समय में पार कर देगी, ठीक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। अब देखिए चाल दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 54 में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो काट लीजिए कितना होगा, 54, 5×3 = 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा चाल। अब देखिए अप्लाई कर दिए, समय बराबर कितना, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना ले लेते हैं, 180 मीटर, और 4 हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड में कितना, 15। अब काट लीजिए, कट के जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी 15 काटिए, 15 एक बार में, 15 यानी कि 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में वह रेलगाड़ी आदमी को पार कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।